ध्यान दें सारे बच्चे, क्लास 10th आज मैं चर्चा कर रहा हूं बीटीसी का एक्सरसाइज 8.2 पर। ध्यान दीजिए, पूरे चैप्टर बनाने के लिए ना हमें इस मान सारणी को याद रखना होगा। ठीक है, आइए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का रहा मान निकालना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री का। इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले ना आप इस पर मान बैठाइए। यहां क्या है, साइन 60, हम साइन 60 डिग्री का मान पता करेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 के बदले में √3/2 उसका मान मैं पुट करूंगा कॉस 30। आइए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 का √3/2, तो कॉस 30 का मान √3/2 प्लस ये सिंबल प्लस का सवाल में है साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। और कॉस 60 का मान होता है वो भी 1/2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 3 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1 मतलब 4/4 मतलब 1 हो गया आंसर। आ जाइए सवाल नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें वैल्यू निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम मान पुट करेंगे, ठीक है ना। 2 तो मैं 2 लिखूंगा गुने tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर में है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान √3/2, स्क्वायर में है तो √3/2 का होल स्क्वायर। और अब देखिए साइन 60 का भी मान होता है √3/2 और ये भी स्क्वायर फॉर्म में है तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप यहां देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में सेम डिजिट है। और इसको मैं अगर कैलकुलेशन कर लेता हूं तो 2 गुने 1 मतलब 2 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये 2 प्रश्न हो गया। अब हम लोग पहला के तीसरा प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, ध्यान दीजिए सब कोई। ये 2 नंबर के अंतर्गत ये सवाल सब प्राय पूछती है बिहार बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 नंबर प्रश्न है cos 45 और बट्टा हमको वैल्यू निकालना है sec 30 प्लस cosec 30 का। ध्यान दीजिए सब, cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 बट्टा sec 30, सेक में 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2, ठीक है ना। अब आइए 1/√2 बट्टा √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया, 2 प्लस 2√3। अगर आप इसको गुना करते हो तो इस सवाल का फॉर्म आ जाएगा √3 बट्टा ये 2 प्लस 2√3 √2 से गुना हो जाएगा, देन 2√2 प्लस इसको मैं इससे गुना करता हूं तो 2√6। अब आप इसके हर का परिमयकरण कर लो। हर का परिमयकरण का क्या रूल है, तो ये हर में जो स्टेप है ना उसके बीच वाले चिन्ह को मैं चेंज कर दूंगा। कहने का मतलब अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी और माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदल करके मैं ऊपर और नीचा गुना कर दूंगा। तो ये 2√2 प्लस 2√6 नीचे में प्लस में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2√2, चिन्ह को बदलना है, माइनस 2√6 से अंश को भी और सेम फंक्शन से मैं हर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हर मेरा 2√2 प्लस 2√6 है और गुना करना है 2√2 माइनस 2√6 से, ठीक है ना। इसको अगर आप गुना करते हो तो 2√3 दूना 6 और माइनस इसको गुना करते हो तो 2√6 × 18
और नीचा में अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। चलिए अब इसको मैं अगर खंड कर लेता हूं √18, इसका मतलब हो गया 3√2, 3 तिया 9 दूना 18। तो ध्यान दीजिए मैं इसे लिख सकता हूं 2√6 माइनस 2 गुने 3√2 अब बट्टा 2 दूना 4 दूना 8 अब माइनस 2 दूना 4 छक्का 24 देन 2√6 माइनस 6√2 बट्टा 14 में से 8 गया 6 1 माइनस 16। अब नीचे वाला पद ऋणात्मक नहीं होता है तो ये माइनस ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 6√2 ये पॉजिटिव हो जाएगा ये निगेटिव माइनस 2√6 बट्टा 16। या तो आपका ये आंसर हो गया या आप 2 कॉमन लेके काट दो। अगर आप 2 कॉमन लेके काटते हो तो 1/8 इंटू 3√2 माइनस √6 ये आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 4। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पहला का 4 नंबर सवाल। अच्छा ये सवाल नंबर 4 मेरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉस साइट। मैं मिस क्या हूं कॉस साइट नहीं कॉसेक साइट है। ध्यान दीजिए माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सवाल में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45। बस मान हमें पुट कर देना है। साइन 30 का मान पता लगा ये साइन 30 का मान कितना 1/2 इसके बदले में मैं 1/2 लिखूं प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो मैं 1/1 लिखूंगा और कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 तो प्लस 2/√3 बट्टा सेक 30 का मान आइए सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 अब प्लस 1/1 ठीक है ना। यहां माइनस होगा चिन्ह मैं थोड़ा मिस किया हूं ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा माइनस 2/√3। अब ना आप कैलकुलेशन कीजिए अंश और हर का अलग अलग हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 2 से भाग देते हैं 2 2 कट गया √3 प्लस 1 से भाग दिए तो 2√3 माइनस √3 कट गया 4 हर में 2√3 वही सेम एलसीएम √3 कटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए ये 2√3 कैंसिल हो गया √3 2√3 जुट करके 3√3 माइनस 4 अब बेटा नीचा में 3√3 प्लस 4। अब मैं इसके हर का परिमेयकरण कर दूंगा। ध्यान दीजिए अगर मैं हर का परिमेयकरण करता हूं तो वही बात चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना करना है। अंश और हर में मैं हर का चिन्ह बदल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। अंश मेरा है 3√3 माइनस 4 इसको गुना करेंगे हम 3√3 माइनस 4 से चूंकि यहां प्लस चिन्ह है पॉजिटिव इसको मैं माइनस कर दूंगा हर के परिमेयकरण का रूल होता है बटा 3√3 प्लस 4 इसको मैं गुना करूंगा यहां चिन्ह बदला तो प्लस हो गया ध्यान दीजिए इस चिन्ह को बदला माइनस हो गया 1 सेकेंड ध्यान दीजिए ये सवाल का प्रोसेस आ गया है। अब 3√3 माइनस 4 इसको मैं गुना करूंगा 3√3 माइनस 4 चिन्ह बदल करके ठीक है और हर में है 3√3 प्लस 4 इसको मैं गुना करूंगा 3√3 माइनस 4 से। आप यहां कॉमन लेके गुना कर लो 3√3 कॉमन लेते हैं 3√3 माइनस 4 कॉमन लेते हैं 3√3 माइनस 4 बट्टा नीचे में अगर आइडेंटिटी यूज कर रहे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9 तिया
27 और माइनस 4 तिया 12√3 माइनस 4 तिया 12√3 और प्लस 4 चौके 16 बटा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 16। ध्यान दीजिए 27 और 16 जोड़ने पर 43 माइनस 24√3 और बट्टा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ये हो गया मेरा आंसर। सवाल नंबर 5 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 1 का। सवाल नंबर 5 कह रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आइए देखिए सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का जो कि आगे चैप्टर पर काम करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मैं 30 डिग्री को थीटा मानूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहने का मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू हो गया, इस चीज का वैल्यू 1 हो गया। अब मैं इस पर मान बैठा देता हूं 5 कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए प्लस 4 सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चूंकि इसका बट्टा में वैल्यू 1 आ गया तो वो नहीं लिखना है मुझे। अब इसको क्लियर कीजिए, 5/2 दूना 4 प्लस 4 गुने 4/3 √3 मल्टीप्लाई होके 1/1 12 एलसीएम 4 तिया 12 3 पचे 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस 12 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/12 67/12। ये मेरा हो गया आंसर।